पक्षियों की बोली में है कि कोई संकट आने वाला है, कोई भय आने वाला है। लेकिन ये देखिए इधर से मृग जो है झुंड के झुंड हम सबको दाहिने रख करके जा रहे हैं। इससे पता चलता है संकट आएगा लेकिन टल जाएगा, फिर सुबह ही शुभ हो जाएगा। इतने में आदि समाप्त होती है। भगवान परशुराम सामने से परशु लेकर के अपना जो है फरसा लेकर के सामने से भगवान परशुराम आ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब बारात विदा हो गई जनकपुर से तब वो आते हैं और दशरथ जी और वशिष्ठ जी आगे खड़े हैं चारों दुल्हा को लेकर के। और दशरथ जी कहते हैं कि अरे भगवान परशुराम आप कहाँ से आ गए? आपने तो इंद्र से कहा था कि मैं अब इस पृथ्वी पे नहीं रहूंगा, मैं महेंद्र पर्वत पे जाकर बस जाऊंगा। तो और आपने तो यह निश्चय कर लिया था इंद्र के सामने कि मैं अब क्षत्रियों से कोई युद्ध नहीं करूंगा। आज आप कहां से आ गए हमारे बच्चों के जीवन पर संकट डालने के लिए? परशुराम जी दशरथ जी की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सीधे राम के पास जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद नहीं है, जबकि रामचरितमानस में है। तो सीधे राम के पास जाते हैं, राम से कहते हैं कि राम, मैंने सुना है कि तुमने शिव धनुष तोड़ दिया है, और शिव धनुष वो धनुष है जो देवताओं ने, भगवान शिव ने, देवताओं ने विश्वकर्मा से बनवा करके भगवान शिव को दिया था, और दक्ष यज्ञ में उन्होंने विध्वंस किया था यज्ञ को, और फिर देवताओं के कहने पे, देवताओं के वंदना पे, फिर वो देवताओं से प्रसन्न होकर के वो धनुष देवताओं को दे दिया। और उसी समय दो धनुष बना था, एक वैष्णव धनुष बना था, और वैष्णव धनुष विष्णु जी को दिया गया था, विश्वकर्मा ने ही बनाया था। और वह वैष्णव धनुष मेरे पूर्वजों को दिया गया था। तो वो ये धनुष देखो मेरे हाथ में, अगर तुम राम हो तो ये इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, अन्यथा अगर तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो मैं तुम्हें युद्ध करने का अवसर दूंगा। अब दशरथ जी कांप रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में कि दशरथ जी थर-थर कांप रहे हैं कि मेरे बच्चों के साथ कोई अशुभ ना हो। अब ये देख करके श्री राम क्रोधित हो जाते हैं, और श्री राम आगे बढ़ करके और कहते हैं, परशुराम जी को श्री रामचंद्र जी ने राम कह के संबोधित किया, कहा कि हे राम, आप इस तरीके से धनुष लेकर के मेरे इस शुभ कार्य में आए हैं, फिर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप विश्वामित्र जी के रिश्तेदार हैं, आप विश्वामित्र जी के रिश्ते में आते हैं, इसलिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन जो वचन आप बोल रहे हैं, जिस आक्रोश में बोल रहे हैं, ये हमको भयभीत करने वाला नहीं है। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मैं आपके चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। तब कहते हैं वैष्णव धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्री राम वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण खींच लेते हैं और कहते हैं, बोलिए मैं आपके पूरे लोगों का नष्ट कर दूं। ये बाण तो अब चलेगा, इससे या तो आपका पूरे लोग नष्ट होगा, या आपके द्रुत गति से जो आप महेंद्र पर्वत आते जाते हैं उस गति को नष्ट कर दो। अब वो धनुष चढ़ा देने के कारण भगवान परशुराम पहचान जाते हैं, कहते हैं कि श्री राम, अब मैं आपको पहचान लिया, अब आप मेरी महेंद्र पर्वत मन के गति से जो आने जाने का गमन शक्ति है उसको नष्ट न करो, क्योंकि उसी से मैं वापस चला जाऊंगा। अगर करना हो तो मेरी पूर्ण लोक को नष्ट कर दो। अर्थात उसका आशय यह है कि वही यह समय था जहां से भगवान परशुराम का युग खत्म होता है और श्री राम का युग शुरू होता है। इस प्रकार से राम और परशुराम का संवाद खत्म होता है, और ये लोग अयोध्या बारात लेकर आ रहे हैं। दशरथ जी ने दूतों को पहले ही भेज दिया कि अयोध्या नगरी को सजा दिया जाए। अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं, और फूलों से सजाया हुआ अयोध्या नगर, सारे अयोध्या के जो वासी हैं वो फूल लेकर के खड़े हैं राम के स्वागत में, चारों दुल्हा के स्वागत में वो फूल लेकर खड़े हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। ये बरसों की तमन्ना थी, मेरा दीदार हो जाए। ये बरसों की तमन्ना थी, मेरा दीदार हो जाए। तुझे देखूं मैं एक पल को, सुकून इस दिल को मिल जाए। मेरी सांसें न थम जाए, मेरी सांसें न थम जाए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। बिछा दूं अपनी पलकों को संवरिया के राहों में, बिछा दूं अपनी पलकों को संवरिया के राहों में। निहारूं तुझको जी भर के, बसा लूं मैं निगाहों में। भराई मेरी अखियाँ, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। बोलिए अयोध्या धाम श्री राम लला सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान श्री राम चारों भाई दुल्हन लेकर के अयोध्या आ जाते हैं। तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, तीनों माताएं पालकी से चारों दुल्हन को उतारती हैं। माता कौशल्या रंगनाथ मंदिर अपने महल के अंदर जो उन्होंने बनवाया था, रंग जी भगवान की वो पूजा किया करती थी, तो अपने रंगनाथ मंदिर में चारों दुल्हन को ले जाकर के विधिवत पूजन कराती हैं। उसके पश्चात वो लोग कक्ष में जाते हैं। इधर राजा दशरथ अब सुखपूर्वक अपना राज करने लगते हैं। एक दिन उनको याद आता है कि भरत के मामा युधाजित कैकेयी देश से आकर के यहाँ बहुत महीनों से पड़े हुए हैं, वो भरत को लेने आए हुए हैं। कैकेयी नरेश ने बुलाया है और वह राजा दशरथ कहते हैं कि भरत को बुलाओ। भरत से कहते हैं, भरत तुम्हारे मामा युधाजित आए हुए हैं, कैकेयी तुम्हारे नाना कैकेयी नरेश तुमको देखना चाहते हैं। ऐसा करो कि तुम अपने मामा के साथ कैकेयी देश चले जाओ और कुछ दिन वहाँ सुखपूर्वक रह करके फिर लौट आना। भरत जी कहते हैं कि पिताजी मेरे साथ शत्रुघ्न को भी भेज दीजिए, मेरा मन लगा रहेगा। तो कहते हैं ठीक है, शत्रुघ्न को भी ले जाओ। वह लोग अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश को चले जाते हैं। इधर राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ अपने राजकाज में लगा देते हैं और श्री राम को वह काम सौंपते हैं कि जो जनता दरबार में आती है, राज दरबार में आती है, अपना दुख सुख लेकर के, परेशानियों को लेकर के, राम तुम उनके दुख सुख को सुनोगे। तो श्री राम को जब यह काम मिलता है कि लोगों के दुख सुख को सुनते हैं, मुस्कुरा के सबसे बातें करते हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ती है कि पूरे कौशल राज्य के लोग श्री राम चारों तरफ कर रहे हैं। राम की ही चर्चा चारों तरफ हो रही है। इधर राजा दशरथ मन में आता है कि क्यों न मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, क्यों न मैं युवराज पद पे राम का राज्याभिषेक करते हैं।
अब वो वशिष्ठ जी इनके 16 मंत्री थे, राजा दशरथ के 16 मंत्री थे, जिसमें 8 तो वैदिक मंत्री थे, जो वेद पाठी मंत्री थे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उसमें मुख्य रूप से जो 2 पुरोहित थे और 6 मंत्री थे, और इनको वशिष्ठ जी और वामदेव जी को पुरोहित के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी बैठक करने का उनको अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा सुयज्ञ जी, जाबाली, काश्यप, गौतम, कात्यायन ऋषि, ये लोग उनके मंत्रिमंडल 16 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और जो राजनीतिक 8 मंत्री थे, उसमें धृष्ट, विजय, अनंत, सुकोप, अकोप और धर्मपाल, इसके साथ साथ सुमंत्र जी, उनके जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और महाराज दशरथ के बड़े निकट, हृदय के निकट थे, वो सुमंत्र जी। ऐसे 16 मंत्री हैं, उनको बुला करके और महाराज दशरथ उनसे निर्णय राय लेते हैं, विमर्श करते हैं, और विमर्श करते हुए कहते हैं कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, अभिषेक करना चाहता हूँ, आप लोगों की क्या राय है? तो इस प्रकार से उनसे राय लेते हैं। हमारे बीच में राम भक्त इंजीनियर चंद्रकांत द्विवेदी जी भी आ चुके हैं। हम व्यास मंच आपका स्वागत करता है। तो महाराज दशरथ हम निर्णय लेते हैं, तो सारे लोग साधु साधु करके, वशिष्ठ जी साधु साधु करके कहते हैं कि महाराज आपने तो बड़ा अच्छा निर्णय लिया। तो फिर दूसरे दिन पूरे उनके सभासद और जितने नरेश और सामंत हैं कौशल राज्य के, सब बुलवाते हैं राजा दशरथ की। कल बैठक है, बड़ी बैठक होगी राज दरबार में, वहां निर्णय लिया जाता है। महाराज दशरथ राम को भी बुलवाते हैं और वहां वो प्रस्ताव रखते हैं कि मैं राम को जो राजपद पर सुशोभित करना चाहता हूँ, आप लोगों की क्या राय है? सब लोग कमल के पुष्प जैसा हाथ में पुष्पांजलि बना करके, अपनी अंगुलियों को पुष्प, कमल के पुष्प जैसा बना करके, और यह संकेत महाराज को दे रहे हैं कि हम लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सारे लोगों ने, इसका अर्थ यह हुआ कि एक स्वर से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, पुष्पांजलि अर्पित कर, कि राम को जो राज बनाया जाए, उनका अभिषेक किया जाए। फिर राजा दशरथ एक प्रश्न करते हैं कि क्यों राम को जो राजपद पे अभिषेक किया जाए, इसका उत्तर आप सब लोग देंगे बारी बारी से। सारे लोग राम के, उनके स्वभाव का, उनके प्रभाव का, उनके सत्यवादी होने का, धर्मात्मा होने का, उनके धर्मात्मा के साथ साथ वीर पुरुष होने का, उनके वीरता का सारे लोग बखान करते हैं। तब दशरथ जी कहते हैं कि ठीक है, कल राज्याभिषेक होगा। उसके बाद से वो वशिष्ठ जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। दूसरे दिन ही अच्छा मुहूर्त है, और राम से कहते हैं कि राम तुम अलग से कमरे में आ जाओ, एक कक्ष में हम तुमसे अलग वार्ता करना चाहते हैं। अलग कक्ष में बुला करके राम को समझाते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। ये सब भी समझाते हैं कि राजा को सदैव गुप्तचर रख करके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। गुप्तचर का प्रयोग किसी के खिलाफ न करके हमारी प्रजा का दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर रखना चाहिए। विरोधी जो हमारे शत्रु हैं, उनके आक्रमण की जानकारी लेने के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार से तमाम नीतिगत बातें बताते हुए कहते हैं, राम एक बात ध्यान से सुन लो। दशरथ जी कहते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि दशरथ जी ने कहा कि यह राजनीति है, और राजा का पद जो होता है वह ऐसा होता है कि कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो पद तुमको मिल रहा है, राम मेरी आज्ञा है, मेरी बात मान लो। कल तुम अपना अभिषेक करा लो, तो भरत तुम्हारा भाई है, वो धर्मात्मा है, मेरा बड़ा योग्य पुत्र है। लेकिन यह जो राजनीति होती है वो बड़ी कठोर होती है। कल भरत के मन में कोई बात आ जाए, इससे पहले राम तुम्हारा मैं अभिषेक कर देना चाहता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने राजनीति की बातें कहलवाई है, लिखी है, वर्णन किया है। राजनीति ऐसी होती है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि राम मेरे आज्ञा का पालन करना होगा, कल तुमको अभिषेक कराना होगा। राम सिर झुकाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। फिर वो वशिष्ठ जी को बुला कहते हैं कि इनको दीक्षा दीजिए। रात को किस तरह से इनको कल अभिषेक कराने से पहले रात को क्या क्या व्रत लेना चाहिए। वशिष्ठ जी आते हैं, कहते हैं कि कुछ बिछा कर राम और सीता को धरती पे लेटना चाहिए, ये अपने पलंग पर न सोए, जमीन पे सोए, धरती पे सोए। इस तरह के तमाम व्रत कराते हैं।
राज्याभिषेक होने के लिए। और नगर में कौशल राज्य में बात फैल गई, नगर गांव-गांव के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं कि कल राम का अभिषेक होना है। अब नगर में हलचल बढ़ गई और इधर श्री दशरथ जी सोचते हैं कि यह जो राज दरबार में निर्णय मेरे द्वारा लिया गया है, इसको रानियों को सबसे पहले मैं बताऊं। और रानियों को बताने से पहले इधर घटना घटती है कि मंथरा जो कैकेयी के महल में रहती थी और कैकेयी के महल के छत के ऊपर जाती है, देखती है कि नगर में चारों तरफ जो है हलचल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उत्सव जैसा माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बगल में राम का महल है, राम और सीता का, उस महल पे एक राम की दासी खड़ी है और सज धज के खड़ी है, कोई काम कर रही है, गुनगुना रही है, गीत गा रही है। तब मंथरा चिल्लाकर कह रही है कि रे दासी, ये तू गीत गा रही है बड़ा मगन हो करके, क्या बात है, नगर में बड़ा हलचल है, बड़ा चहल पहल है, क्या हो गया, कैसा उत्सव है? तब वो कहती है कुबड़ी, तुमको नहीं मालूम है, महाराज कल श्री राम का युवराज पद पे अभिषेक करने जा रहे हैं। इतना सुनते उसके आग लग गया, उसको जो है बर्दाश्त नहीं हुआ, छटपटाने लगी और सीढ़ियों से धम धम पैर पटकती हुई वह पहुंच गई कैकेयी के कमरे में। कहे रे कैकेयी, वह कैकेयी के साथ ही कैकेयी देश से आई थी, इसलिए कैकेयी को सीधे संबोधित करती थी, रानी नहीं कहती थी, महारानी नहीं कहती थी। रे कैकेयी दुर्बुद्धि, तेरा बुद्धि नष्ट हो गया है और उधर जो है राम तेरे और तेरे पुत्र भरत का दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं और तुम लोग अब दर दर भटकोगे और तुम लोग भीख मांगोगे, तुम्हारे अब राजमहल से जाने के दिन आ गए। कैकेयी पूछती है कि रे मंथरे क्या हो गया? कहती है राम का अभिषेक होने जा रहा है, वह राजा बनने जा रहा है। कैकेयी लेटी हुई अपने पलंग पे वो खुश हो जाती हैं और प्रसन्न हो कहती है, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, राम का अभिषेक होने जा रहा है, ये तो मेरा राम मुझे बड़ा प्रिय है, राम बहुत, ये तो अच्छा काम हो रहा है। और अपना आभूषण उतार करके वो मंथरा के गले में डाल देती हैं। उस गले आभूषण को मंथरा तोड़ करके, मोतियों का हार तोड़ करके वो जमीन पर फेंक देती है। कहती है तू पागल हो गई, तू दुर्बुद्धि, तू और तेरा पुत्र भरत दोनों को राम जिस दिन राजा बन जाएगा और राजनीति में बड़ा निपुण है, तुम दोनों को बाहर निकाल करके और जंगल में भेज देगा, भीख मांगना पड़ेगा तुम लोगों को, या महल में रहोगी तो कौशल्या की दासी बन के रहोगी। ये सारा कुछ सिखाती है, पढ़ाती है। अंत में एक दो बात कैकेयी कहती है, नहीं नहीं मेरा राम ऐसा नहीं है, राम भरत को अपने भाई जैसा मानता है, अपना हृदय से लगा के रखता है और मुझे कौशल्या से अधिक माँ का स्थान दिया हुआ है। इस चीज को मंथरा जैसे लोग समाज में किस तरह परिवर्तन कर देते हैं, मंथरा उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है, वह हृदय परिवर्तन कर देती है। और कैकेयी कहती है कि मंथरा अब तू बता कि मैं क्या करूं? तो कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि 2 वर देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने तुमको दिया था, आज तुम मांग ले, वो समय आ गया है और मैं बताऊं क्या करना है। पहला तो मांग भरत की राजगद्दी और दूसरा मांग इतना ज्यादा वर्षों तक इसको वनवास भेज दे राम को कि वो राजगद्दी पे बैठ के भरत मजबूत हो जाए, तब राम इतने वर्षों बाद आए कि भरत का कुछ बिगाड़ न सके और तू महारानी बनकर रहेगी। कैकेयी कहती है कि मैं रानी जी भरत राजा बन जाएगा, तुझे मैं 100 दासियां दूंगी, अब तुझे दासी बन के नहीं रहना होगा, कुबड़ी तू अब महारानी बन के रहेगी और तेरे कुबड़ में बड़ी बुद्धि है, तेरे कुबड़ को सोने से मड़वाऊंगी और रत्नों से जड़वाऊंगी। अब बोल मैं क्या करूं? तो कहती है जाकर बोल में, और ये दोनों वर जब तक महाराज से मांग लेना तब तक महाराज बहुत सख्त है, महाराज तुम्हें लुभाएंगे, यहाँ का धन देंगे, वहां का रत्न देंगे, कुछ लेना नहीं, 2 के अलावा कुछ लेना नहीं। और महाराज से बात भी तभी करना जब ये दोनों वर देने को तैयार हो जाए। उधर महाराज दशरथ सोचते हैं कि मैं अपने रानियों को बता दूं कि राम का अभिषेक करने का निर्णय मैंने राज दरबार में ले लिया। अब कैकेयी के पास पहुंचते हैं, कैकेयी के कमरे में जाते हैं, कैकेयी अपने शयन कक्ष में नहीं है तो दासी से पूछते हैं। दासी कहती है कि महारानी इधर ही क्रोधित होकर गई है वो भवन की तरफ। अब वो भवन में जाते हैं, कैकेयी वहां सारा श्रृंगार उतार करके जमीन पर फेंक चुकी हैं और एक सादा सा वस्त्र पहन करके, जूड़ा बांध करके
और वो मुंह नीचे करके धरती पर लेटी हुई है। महाराज जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया? कहते आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे किसने ये कष्ट दे दिया बता, मैं किसको आज किसका वध कर दूं? तुझे जिसने कष्ट दिया अगर वध का पात्र है तो मैं वध कर दूंगा, और अगर तू किसी बात से नाराज है तो मांग, मैं किसका आज जीवन बदल दूं। बोलती नहीं है। अंततः जब वो बोलती हैं तो ये कहती हैं कि महाराज आपने मुझे 2 वर दिए थे, वो दोनों वर दे दीजिए। कहते हैं मांग। तो दोनों वर मांगती हैं कि जो सामग्री, राज्याभिषेक की सारी तैयारियां वशिष्ठ जी करा रहे हैं, सागर का जल आया हुआ है, समुद्रों से जल, सभी समुद्रों का जल है, वहाँ सफेद रंग का साड़ बधा है, सफेद रंग का घोड़ा बधा है, वहाँ कन्याएं सफेद वस्त्र में कन्याएं बैठी हुई हैं, उनका पूजन होना है। इस तरह से सारा सोना रत्न सारा कुछ, हाथी ऐरावत सारा कुछ वहाँ जुटाया जा चुका है। तो कहती है इसी सामग्री से भरत का अभिषेक होगा और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दें। आप दें, आज ही राम को वन में आप दे दें, आप आज ही राम को वन भेजें। अब वो धड़ाम से गिर जाते हैं मूर्छित होकर के, और इन परिस्थितियों से रात पूरा गुजरती है। सुबह होने पे सुमंत जी आते हैं दरवाजे के पीछे से वंदना करते हुए। सुमंत जी कहते हैं महाराज उठिए, सारा नगर जो महल तक आ चुका है, वहाँ भारी भीड़ लग गई है कि राम का राज्याभिषेक होना है। राजमार्गों पे लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, भारी भीड़ लगी हुई है। अब जो है श्री राम अपने कमरे में सुबह उठ करके जो वशिष्ठ जी ने जितने पूजा पाठ बताए थे वो सारा करके और सीता जी के साथ बैठे हैं। और इधर जब सुमंत कहते हैं कि महाराज बाहर निकलिए, तो सुमंत को अंदर शयन कक्ष में बुलाते हैं और कहते हैं कि सूत जाओ राम को बुला के लाओ। इतना कह के रोने लगते हैं। सुमंत जी परेशान हो जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर गए राम को बुला के लाए। राम आते हैं। अब राम को देख करके केवल राम कहा कि दशरथ जी रोते चले जा रहे हैं और सिर नीचा, लज्जित होकर सिर नीचा कर लिए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मूर्छित अवस्था उनकी है। वो चरण छूट कहते हैं पिताजी मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया कि आप मुझसे नाराज हैं, बोल नहीं रहे, आप किस अवस्था तक पहुंच गए। माता के तरफ मुड़कर कहते हैं कि एक तरह की माता आप ही बता दो। तो कहते हैं इनकी इस अवस्था के कारण राम तुम हो, मैंने ये 2 वर मांगे हैं और ये अब उस अपने सत्यवादी होने का आज तक ढोंग करते रहे हैं। आज जब मैंने दोनों वर मांग लिए तो रो रहे हैं। श्री राम ने कहा माता मेरे पिता को आपने क्यों कष्ट दिया, आप मुझसे कहती मैं वन में चला जाता, वन ही तो जाना है और भरत को गद्दी दीजिए, मेरा तो बड़ा प्रिय भाई है, मैं आज ही वन चला जाऊंगा, आप एकदम बिल्कुल निश्चित रहिए। राम वहां से निकलते हैं, माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या रोती हैं, समझाते हैं, सीता जी को समझाते हैं। अब वो वहां से वाल्मीकि रामायण में 30 सर्गों में इसका वर्णन है, बड़ा विस्तृत वर्णन है सारे मनोभाव का कि कौशल्या माता का क्या मनोभाव है, लक्ष्मण क्या मनोभाव है। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं सुजग्य जी जो इनके मित्र हैं राम के, और सुजग्य जी की पत्नी, सुजग्य जी मंत्रिमंडल के मंत्री भी हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र भी हैं, राम के मित्र भी हैं। उनकी पत्नी को सीता जी से कहते हैं सीता सारा अपना जो जितना तुम्हारे पास आभूषण है सब सुजग्य की पत्नी को दे दो। सोने का पलंग भी सुजग्य की पत्नी को दे दिया। राम ने अपना हाथी शत्रुंजय नाम का हाथी जो उनके मामा ने दिया था वो भी सुजग्य जी को दे दिए। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिए कि इस हाथी को 14 वर्षों तक भोजन कराने का, और जो उसके ऊपर उसकी सेवा करने वाले जो सेवक होंगे उनकी तनख्वाह ये आप ले जाइए, और इस एरावत इसका हाथी का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार सब कुछ धन लुटा करके अब वो बाहर निकलते हैं और सुमंत जी से कहते हैं, महाराज दशरथ जी कहते हैं कि सुमंत रथ लाओ, जहां राम कहें वहां वन में कौशल नगरी के बाहर छोड़ के आओ, जहां ये कहें वहां उतार के आओ। अब श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के रथ में सवार होते हैं और चल पड़ते हैं। जनता उनको चलने रही, जनता रो रही है, अयोध्या के लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कोई सुबह के रो रहा है, कोई दहाड़ मार के रो रहा है कि राम मत जाओ, राम मत जाओ। और यहाँ जो है दशरथ जी कहते हैं कि मुझे ले चलो, मैं राम को जाते हुए देखना चाहता हूँ।
दशरथ जी बाहर आते हैं, राम का रथ चल पड़ा है, कोई दाहिने लटक रहा है, कोई बाएं लटक रहा है, लोग चलने नहीं दे रहे हैं, कोई उनके घोड़ों को रोक रहा है, कोई रथवान को सुमंत जी को रोक रहा है कि क्या कर रहे हो, मत ले जाओ मत ले जाओ करते हुए रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इतने में पीछे दशरथ जी कौशल्या जी के साथ बाहर आते हैं महल से और उचक उचक के राम को देख रहे हैं और धड़ाम से गिर गए और कोलाहल जोर की रनिवास की 350 रानियां उनके साथ रो रही हैं और कोलाहल मचा तो राम पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि मेरे पिताजी और मेरी माता बाहर निकल के मुझे देख रहे हैं। तो कहते हैं सुमंत जी जल्दी, सूत जी जल्दी रथ को आगे बढ़ाओ, नहीं तो एकाध का प्राणांत हो जाएगा, तेजी से बढ़ाओ। अब रथ वो आगे लेकर के चल पड़ते हैं। अयोध्या नगर के जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, सारे ब्राह्मण उनके साथ रथ के साथ पैदल चल रहे हैं कि हम लोग भी वनवास वन में रहेंगे। सारे ब्राह्मण, सारे नगर के लोग, समाज के श्रेष्ठ लोग उनके साथ चल रहे हैं। पूरा नगर उमड़ पड़ा। जो नहीं चल पा रहा है वो बैठ जा रहा है, रुक जा रहा है, महिलाएं रुक जा रही हैं, लेकिन तब भी हजारों लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि कैकेयी ये तुमने क्या किया। हर व्यक्ति कैकेयी की निंदा कर रहा है कि तुमने ये क्या किया, राम और सीता को कहां बन भेज दिया। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में। हठीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में। अद्भि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तूने आप गवायो, भरत की नजरों में राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में। हठीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मरैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू बिछतर भीजत हुई है, काहू बिछतर भीजत हुई है। तीनों मेहन में राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में। दीवानी तूने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में। कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी उर्मिल दीवानी। कैकेयी तू एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में, राम सिया भेज दई रे वन में।